हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो पिछला वीडियो बच्चों मैंने आधा में छोड़ दिया था, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मैंने नया पेन ख़रीद के अभी जस्ट लाया, ठीक है। तो आज का ये वीडियो है, पेन ख़त्म मतलब जल्दी से जाके मैंने पेन लाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, पिछले वीडियो जो नहीं देखे पार्ट 1 जाकर देख लेना इंट्रोडक्शन का। तो आज हम पार्ट 2 में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हमने फॉर्मूला पढ़े थे उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो पहले मैं आपको समझा रहा था, एग्जाम्पल मैंने लिया था कि 2x + 3 का होल स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ये देखो आपका a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो क्या होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, तो a की जगह पे यहाँ पर कौन है 2x है, b की जगह पे यहाँ पर कौन है 3 है। ये सब आप पढ़ चुके हो, वर्कशीट नंबर 1 में मैंने समझाया था। तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर प्लस, और b यहाँ पर कौन है 3 है, तो b का स्क्वायर + 2ab। 2 × a कौन है 2x है, × b कौन है यहाँ पर 3 है, ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो गया आपका 4x² प्लस ये हो गया आपका 9 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 3 2 6 6 2 12, यहाँ पर होगा 12x हो गया। तो ये आपका आंसर निकला। आप अभी सोच रहे होगे कि सर ये सब हमें क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता ही है पहले से, ये सब हम जानते ही हैं। आप यहाँ पर ये हमें क्यों बता रहे हो। ओके, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो बच्चों कि इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिला, इसको सॉल्व करने से हमें ये मिलता है। अगर आपको यहाँ पर बोला जाएगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर निकाला, फाइंड द स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला बच्चों, स्क्वायर्स निकाले। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन, यहाँ देखो हेडिंग यहाँ पर लिखा होगा फैक्टराइज करना है। तो अब आपको पता है सवाल क्या देगा, ये आपको सवाल में नहीं देगा, आपको सवाल में पता है ये देगा, जो हमारा आंसर नहीं निकला यही आपको सवाल में देगा। सवाल में देगा 4x² प्लस यहाँ पर आपको 9 लिखेगा + 12x, ऐसा सवाल में दे दिया होगा और बोलेगा फैक्टराइज करो। तो मैंने आपको सिखाया था अभी पिछले, यहाँ पर क्या समझाया था, मतलब यहाँ पर जो आपको समझाया था, क्या समझाया था यहाँ पर देखो बच्चों, आपको सवाल इस फॉर्मेट में गिवन होगा, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट से किस फॉर्मेट में जाना है, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में जाना है। आपको इस फॉर्मेट में सवाल दिया होगा, आपको इस फॉर्मेट में आना है, तभी ना फैक्टर निकाल पाओगे। मैंने आपको समझाया था फैक्टर कैसे होते हैं, तो आपको यहाँ पर वैसे ही करना है। तो हमें ये सवाल गिवन है, तो मतलब हमारा जो सवाल है बच्चों, ध्यान से ये आइडेंटिटी को देखो। आप सवाल देखते ही समझ जाओगे कि सवाल को किस आइडेंटिटी पे बेस्ड किया गया है, किस आइडेंटिटी पे सेट किया गया है सवाल को। आप खुद सवाल देखते ही जान जाओगे। तो आपको यहाँ पर जो सवाल दिख रहा है ना, आपको ये क्या लगा कि जो सवाल है हमारा ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। किस पे सेट किया गया है, इस पे कि इस पे ही सेट किया गया है। तो ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab के फॉर्मूला, मतलब ये जो है हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे इसको सेट किया गया सवाल को। तो हम कंफर्म नहीं है कि भाई a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab इस पे सेट हुआ है कि नहीं सवाल, हम कंफर्म नहीं है। हम क्या नहीं है बच्चों, कंफर्म नहीं है कि इस पे सेट हुआ है कि नहीं। हमको लग रहा है कि हमारा जो सवाल है ना, हमें जो गिवन है सवाल इस फॉर्मूला पे बेस्ट है। तो चलो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। तो हमें कंफर्म करना है कि भाई ये जो सवाल हमारा इस फॉर्मूला पे बेस्ट है कि नहीं। हमें लगभग अंदाज़ा हो चुका है कि हमारा ये जो सवाल है इस फॉर्मूला पे बेस्ट है, तो लेट अस कंफर्म। तो कंफर्म हो लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4x² लिखा हुआ है। तो बच्चों 4x² को क्या हम 2x का होल स्क्वायर लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस अब यहाँ पर जो 9 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर करो तो 9 आ जाएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा, ये a का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस ये b का स्क्वायर बन रहा है। तो आपको यहाँ पर देखो, जब आपने इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा और 9 को भी स्क्वायर फॉर्मेट में आपने लिखा, तो बच्चों आपको a और b का वैल्यू पता चल गया। a और b का वैल्यू कितना है, a की ये वैल्यू कितना है, मतलब ये a का स्क्वायर है ना, मतलब जिस पे स्क्वायर लगा होगा उसके बेस में जो भी होगा, जिस पर स्क्वायर लगा होगा उसका बेस में जो भी हो वो a ही होगा ना। यहाँ पर 2x का स्क्वायर, इसका मतलब a की वैल्यू कितना है 2x है। यहाँ पर 3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये b की वैल्यू है। तो हमें a और b की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू कितना है आपका 3 है। तो हम देख रहे हैं कि भाई इसी फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट हमारा इसी फॉर्मूला में सेट हुआ है कि नहीं सवाल। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर,
अब हम यहाँ पर 2ab लिखेंगे, 2ab को इसमें ट्राई करेंगे सेट करने के लिए, हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 2 इंटू ए क्या है आपका 2x है, इंटू बी क्या है आपका 3 है। अब इसको आप सॉल्व करो, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 इंटू 3 कितना 12, 12 मल्टीप्लाई विथ एक्स कितना 12x हो गया, देखो 12x ऊपर है। तो कहने का मतलब बच्चों ये जो है ना ऊपर, ये वही है, क्योंकि अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। तो ऊपर जो है 4x² + 9 + 12, नीचे भी वही है, सेम ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन यहाँ पर गिवन है। जब ये ऊपर वाला जो है तो नीचे वाला वही है, तो ऊपर और नीचे में फ़र्क बस इतना है कि ऊपर वाला जो है ना और जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो है ना फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपका, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है 2x² + 3 का स्क्वायर, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, ये आपका a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab के फॉर्मेट में लिखा गया है। ऊपर जो सवाल हमें गिवन है वो अलग कोई फॉर्मेट में गिवन है, अलग कोई फॉर्मेट में आपका वो गिवन है। आपको ये क्या करना है, आपका फॉर्मेट आपको चेंज करना होगा। आपको जो भी सवाल गिवन हुआ होगा, आपको उसका फॉर्मेट क्या करना होगा, चेंज करना होगा। आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा, आपको इस फॉर्मेट में लाना भी होगा, और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि भाई कुछ वैल्यू चेंज ना हो जाए, मतलब ऊपर वाला जो है नीचे भी वही होना चाहिए। मतलब इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला आ भी जाना चाहिए, और ये जो आपका दिख रहा है ना ये वाला, ये जो है हमारा, ये आपका इस फॉर्मेट में भी सेट होना चाहिए, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई वैल्यू चेंज ना हो, जैसे मतलब ऐसा ना हो कि इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला ना आए, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वैल्यू चेंज ना हो। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको इस फॉर्मूला में, आपको इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में आपको लाना है इस एक्सप्रेशन को जो हमारे सवाल में गिवन है। तो हमारा जो फॉर्मूला, जो हमारा सवाल था उसको मैंने इस फॉर्मेट में रखा। ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये किसका फॉर्मेट है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab है। और हमारा देखो वैल्यू भी चेंज नहीं हो गया, मतलब हमारा वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, ऊपर आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो 4x² मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो 9 मिल जाएगा आपको, इसको आपको सॉल्व करो ये आपको 12x मिल जाएगा। तो हमने फॉर्मेट भी चेंज कर दिया और वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ हमारा। तो ये कौन सा फॉर्मेट है बच्चों, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अच्छा, ये आपका जो फॉर्मेट है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, क्यों देखो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab जो होता है ना बच्चों, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, वही होता है। तो अगर ये जो है ये वही है, सेम ही है ना, ये जो है ये वही है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हमारा कहने मतलब ये जो है ना, अब जो नीचे जो लिखने वाला हूँ a + b का होल स्क्वायर, मतलब a + b कौन है हमारा 3 है, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर वाला जो है बच्चों नीचे वाला भी वही है, क्योंकि हम a² + b² + 2ab को हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, a का स्क्वायर का फॉर्मेट, a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab के फॉर्मेट में है। तो हम चाहें तो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन को हम जो लास्ट में जो मैंने लिखा है 2x + 3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर मैंने आपको फैक्टर्स का पूरा जानकारी आपको दे दिया है। अब आप इस चीज़ को देखो, ये टोटल मैंने फैक्टर्स कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, देखो थर्ड स्टेप भी देख लो, नेक्स्ट स्टेप। तो 2x + 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको 2 बार लिख दो, 2x + 3 होल इंटू 2x + 3। अब इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये आपके दो फैक्टर्स निकल गए। तो आपने कुछ चीज़ नोटिस किया बच्चों, फैक्टर्स में क्या होता है, उल्टा नहीं हो रहा है। देखो आप जो फाइंड द स्क्वायर अगर आपका हेडिंग होता है क्वेश्चन का, तो आप ऐसे सॉल्व करते थे। ये आपका वर्कशीट 1 का मैं बता रहा हूँ। वर्कशीट 1 में आप कैसे करते थे सवाल, इस तरह सवाल नहीं बनाते थे आप। फैक्टर्स में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। आप उल्टा जाते हो। देखो फैक्टर्स में क्या होता है ना, जो आप पहले जो स्क्वायर निकाल रहे थे ना, आपका जो आंसर था वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा इन केस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन केस में क्या हो जाएगा, वो आपका जो आपका जवाब है वो यहाँ पर सवाल बन जाएगा। ऐसा इसके बाद देखो हम उल्टा नहीं जा रहे हैं। देखो पहले ये स्टेप है, यहाँ पर स्टेप देखो, उसके बाद ये वाला स्टेप था ना आपका। देखो सेकंड स्टेप क्या, मतलब यहाँ पर देखो उल्टा जाओगे। पहले वाला देखो लास्ट पहला स्टेप देखो ये आपका लास्ट स्टेप है ये वाला। उसके बाद वाला स्टेप देखो ये आपका दूसरा यहाँ पर स्टेप है, मतलब उल्टा जा रहे हो। आपको ये गिवन था, आपने ये फाइंड आउट किया। अब हम उल्टा जा रहे हैं, अब हमें ये गिवन है, अब हमें ये ऊपर वाला फाइंड आउट हो गया 2x + 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या है, फैक्टर्स का मतलब उल्टा जाना होता है। अब उल्टा कैसे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे सेट करना है आपको। ये सारी चीज़ें इक्वल है। ये जो है सेकंड स्टेप भी वही है, सेकंड स्टेप जो है थर्ड स्टेप भी वही है। ये सबका वैल्यू इसलिए यहाँ पर साइड में इक्वल टू इसलिए दिया जाता है क्योंकि सारे स्टेप्स क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ये जो है ये वही सेम ही है, हर स्टेप्स इक्वल है आपस में। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर भी सेट क्वेश्चन बनेगा। हर तरह के आप आइडेंटिटी को आप उसको सॉल्व कर सकते हो। माइनस वाला भी ऐसा ही होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सवाल इस फॉर्मेट में दे, इसको घुमा के ऐसा भी लिख सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी सवाल आपको ऐसा दे देगा 4x², यहाँ पर 9 नहीं दिया होगा, यहाँ पर आपको 12x दिया होगा और +9 आपको लास्ट में दिया होगा। तो क्या इसको आप बना नहीं सकते,
कैसे बनेगा देखो ध्यान से, देखो तो 2x² को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, देखो इसको 4x² को आपने तो स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया, अब 12x को क्या आप स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, नहीं। तो आप समझ जाना कि ये जो है हमारा, ये आपका 2ab का फॉर्मेट में ये तो मतलब ये टूटेगा, मतलब इसको हम करेंगे तो इसको यहाँ पर गैप छोड़ दो। क्या करना है आपको बच्चों, गैप छोड़ देना, यहाँ पर गैप छोड़ दो। जहाँ पर स्क्वायर बनता दिख रहा है ना वहाँ आप उसको सॉल्व करो। यहाँ पर स्क्वायर बनता दिख रहा था, 2x का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि 12x है, इसको आप स्क्वायर बना दो, इसके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, देखो ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ प्लस का साइन यहाँ पर दे दो, ये 9 को आप लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो आपको अब समझ में आ चुका है कि ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली ये जो बीच में जो बचा है वो क्या बचेगा आपका, क्या फॉर्मूला है आपका बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बट इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सवाल जो सेट किया होगा, जो आपका क्वेश्चन जो बनाते हैं वो आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं सवाल, या फिर आपको इस फॉर्मेट में भी सवाल दे सकते हैं आपको। तो मुझे बताओ, आप यहाँ पर जो मैंने सवाल लिखा है ये कौन से फॉर्मेट में था, इस पे था कि इस पे था। आप बोलोगे सर ये इस पे बेस्ट था, मतलब a का स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर है, बीच वाला जो है वो 2ab है। तो आपको किसी फॉर्मेट में भी वो दे सकता है, बट ये दोनों सेम ही है, ये जो है नीचे वाला वही है, क्योंकि देखो सिर्फ जगह चेंज हुआ है ना, वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला जो है नीचे वही है। तो इस तरह से सवाल भी आपको वो दे सकता है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि जहाँ पर स्क्वायर बन रहा है तो उसका मतलब समझना वो a और b का वैल्यू है। तो यहाँ पर स्क्वायर बनता दिख रहा है तो a का वैल्यू हो गया 2x, यहाँ पर स्क्वायर भी बनता दिख रहा है 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, तो ये आपका b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो अब माइंड में सोच लेना कि भाई a का वैल्यू मेरा हो गया कितना 2x, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, a का वैल्यू हो गया 2x, b की वैल्यू 3 है। अब इसमें अभी जो a और b का वैल्यू जो भी निकला हमारा, इसको हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि 12x मैच हो रहा है कि नहीं। मैच करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया, लास्ट में b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या फॉर्मेट है हमारा प्लस 2ab, 2 इंटू a कौन है बच्चों हमारा 2x है, इंटू b कौन है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखो। अब मन में इसमें करके देखो, 2 2 4 हो गया, 4 3 12, 12x, ये 12x हो गया, ऊपर 12x है, नीचे इसी जगह पर मैंने ऐसे लिखा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। और देखो वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, वैल्यू ये देखो यहाँ पर पुट करने के बाद आप चेक कर लेना ऊपर से कि भाई सब मैच हो रहा है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर ये मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 12x मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऊपर मैच भी हो गई, हमारा फॉर्मेट भी मैच हो गया कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर ही होता है ना। तो हम लिखेंगे a मतलब कौन सा 2x प्लस 3 मतलब b मतलब कौन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फिर अब 2 बार लिख दो। देखो सेम क्वेश्चन था, मैंने उसको थोड़ा उसका डिज़ाइन थोड़ा मैंने चेंज करके आपको बताया, समझाया चीज़ों को कैसे होगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, चलो अच्छी बात है। तो ऐसा फैक्टराइज का क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तो आपको किसी तरह भी क्वेश्चन को घुमा के दे सकते हैं, आप कन्फ्यूज मत होना। ओके चलो, तो अब हम आ जाते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। ये इतना मैंने आपको बता दिया, अब कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे। चलो कुछ अदर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आपका बुक का ही ले लेते हैं, नहीं तो ठीक है, आपका बुक का ही कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइज। ओके चलो, और एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, नेगेटिव वाला एक ले लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका बुक का ही है, देखो तो सवाल यहाँ पर देखो फैक्टराइज ऊपर हेडिंग गिवन होगा, क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो आपका बुक का एग्जाम्पल का सवाल है 16m², ठीक है, -40mn, ठीक है, प्लस 25n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये सवाल है, ऊपर हेडिंग यहाँ पर वही गिवन है, फैक्टराइज करो। अब आप सवाल देखते ही समझ जाना कि भाई ये शायद a का स्क्वायर -2ab और प्लस b के स्क्वायर के फॉर्मेट में मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर बट लग रहा है मुझे। क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि कौन से फॉर्मेट में सवाल मतलब लगे सेट किया गया इसको। आपको लग रहा है ना ये फॉर्मूला में सेट हुआ होगा, चलो चेक कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ स्क्वायर बनता दिख रहा है उसको स्क्वायर बना दो। 16m² को बच्चों हम लिख सकते हैं 4m का होल स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज करना नहीं आता ना, तो आप एक काम करो, पढ़ना छोड़ ही दो, क्योंकि ये चीज़ें नहीं आती तो अब पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं। देखो समझा भी देता हूँ, देखो 16m² को मैंने कैसे लिखा 4m का होल स्क्वायर, कैसे देखो 16m² है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू m, और जो 16 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू m, इसको ऐसे रखो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया, इंटू यहाँ पर हो गया बच्चों m का स्क्वायर। तो देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 4 इंटू m का होल स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4m का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। आई थिंक आप समझ गए होगे कैसे होता है। इसको आपको करना सीखना होगा, स्क्वायर का फॉर्मेट में कैसे लाते हैं उसको सीखना। तो 4m का होल स्क्वायर आप ऐसा भी सोचो कि 16 कौन सा नंबर का स्क्वायर करने से 16 आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख दो। कौन सा नंबर किसको हम स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, कि m को ही करना पड़ेगा ना, तो 4m को करना पड़ेगा, तो 4m का होल स्क्वायर सोचना पड़ेगा आपको। अच्छा 20, अब अच्छा यहाँ पर जो गैप इसको छोड़ दो, मतलब यहाँ पर छोड़ दो, जगह छोड़ दो, यहाँ पर जहाँ जहाँ स्क्वायर बनता दिख रहा है वहाँ पर कर दो। यहाँ पर स्क्वायर बनता दिखा मैंने कर दिया, यहाँ पर नहीं दिख रहा है स्क्वायर बनता, अब यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इसको कर दो। तो 25n स्क्वायर को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस का साइन दे दो, यहाँ पर लिख दो 5n का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, 5n का होल स्क्वायर। मैंने आपको समझा भी दिया कैसे करना है। ओके, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ जाओ कि अब a का स्क्वायर हो गया या b का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 4m है और b की वैल्यू कितना है 5n है। अब चाहो तो लिख सकते हो साइड में, बट याद रख लो a की वैल्यू 4m, b की वैल्यू 5n। अब a का और b का वैल्यू हमें मिल चुका है ना, अब हम यहाँ पर -2ab को रखते हैं और देखते हैं ऊपर वाला मैच होता है कि नहीं। तो -2 इंटू फॉर्मा क्या हमारा, a का स्क्वायर -2 ना, तो -2 इंटू a कौन था हमारा 4m इंटू b कौन था यहाँ पर 5n। बस आप आप फॉर्मूला पे फोकस करो, मैच करने का मत सोचो, ऊपर ऑटोमेटिक देखोगे मैच हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सब ठीक कर रहे हो ना, और यहाँ पर फॉर्मूला पे याद रखो, a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर b का स्क्वायर मैंने सेट किया, अब मैं यहाँ पर -2ab को सेट कर रहा हूँ, देखते हैं मैच होता है कि नहीं ऊपर वाला से। देखो -2 इंटू a 4m था इंटू m, यहाँ पर जो b कितना था 5n। अब इसको मन में सॉल्व करो, कितना 4 2 8 8 40, देखो -40mn हो रहा है। इसको सॉल्व करने से आपको कितना आंसर निकल रहा है -40mn, जो ऊपर वाले से मैच कर रहा है। तो ऊपर वाला जो है नीचे वाला भी वही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैच हो गया, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर सेट हो गया हमारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है ना, क्योंकि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पर 4m है, माइनस b कौन है यहाँ पर 5n है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप 2 बार लिख दो, 4m माइनस 5n होल इंटू 4m माइनस 5n, ठीक है। तो ये आपके 2 फैक्टर्स निकल गए, हो गया फैक्टराइज। ईजी है कि नहीं बताओ, बहुत ईजी है। अब इसी के ऊपर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि फैक्टर्स के अंदर एक ही आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है। आपको कुछ ऐसे भी फैक्टर्स मिलेंगे बच्चों जो आपके मोर देन वन आइडेंटिटी अलजेब्रा आइडेंटिटी यूज हुए होंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, सब कराऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपका बुक ही लेते हैं। सवाल है यहाँ पर 9y का स्क्वायर -16 है, ये सवाल है हमारा, सब आपका बुक का सवाल है एग्जाम्पल का। 9y का स्क्वायर -16, इसको कैसे सॉल्व करो, इसको हेडिंग वही सेम फैक्टराइज करो। तो आप सोचो कि यहाँ पर तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लगता है मुझे। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर जो है ना, किस पे ये बेस्ट हो सकता है। आप क्वेश्चन का जो डिज़ाइन है ना, उसको देखते ही आप समझ जाओगे कि आपका यहाँ पर जितने सारे फॉर्मूला आपको लिखे हैं, यहाँ पर कौन सा आपको दिख रहा है, किस पे बेस्ट किया गया है, ये सवाल को किस पे सवाल बनाया गया है। मैंने आपको बताया था ये फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब सवाल इस पे बना है। देखो ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखो माइनस का साइन भी यहाँ पर है और यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि भाई ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो बस लग रहा है क्या वही तो है ना। अब मुझे इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाना है, तो क्या मैं 9y का स्क्वायर को, क्या मैं इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? यस मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर के फॉर्मेट में मैंने इसको लिख दिया, फिर माइनस का साइन ऐसे। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो मैं दोनों को स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये आपका हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी मतलब कितना 3y प्लस 4, क्योंकि a मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 3y और b की वैल्यू कितनी 4। तो यहाँ मैंने लिखा a प्लस बी फिर होल इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया आपका 2 फैक्टर्स। मैं आपको बताया था फैक्टर्स का फॉर्मेट ऐसा ही होता है। तो ये हो गया 2 फैक्टर्स, समझ में आ गया। आइडेंटिटी नंबर 3 पे भी सवाल कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो इसी पे बेस्ड होंगे। मतलब चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान समझना। अब हम और एक एग्जाम्पल आपका बुक ही ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x⁴ माइनस y⁴। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या नहीं आ रहा होगा कि भाई कौन से फॉर्मूला पे बेस्ट है। हमारे फॉर्मूला जो हमें मिला है, ऐसा तो 4 वाला तो पावर कोई किसी के पास नहीं है। देखो फिर से ट्रेन आ गया, 4 वाला पावर तो किसी के पास नहीं है। ये तब सवाल बनेगा कैसे,
आप सोच रहे हो ना, सर ने हमें कहा था कि इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। कोई भी फॉर्मेट ऐसा दिख नहीं रहा जिसके ऊपर पावर 4 है। तो हम क्या करें, देखो तो सोचना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, आप मैथ पढ़ रहे हो। x⁴ है ना, तो क्या बच्चों x⁴ को क्या मैं x का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख नहीं सकता? देखो मैं क्या x⁴ को बच्चों क्या x का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख नहीं सकता? इसको आप सॉल्व करो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब y⁴ को भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो तो ये जो x है ना, x का स्क्वायर है, यहाँ पर जो y का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या ये a नहीं है? क्या आप इसको a मान लो, x स्क्वायर को आप a मान लो, इसको मान लो ये a है, अब मान लो ये आपका b है। तो क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर दिखा कि नहीं आपको? बताओ दिखा कि नहीं? आप x स्क्वायर को a मान लो, मन में ही मान लो, कुछ यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि लेट x² = a, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आप सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा फील करो, इस चीज़ को फील करो कि x स्क्वायर को मान लो, हम मन में a मान लेते हैं, ये a है मान लो इसको, नहीं तो आप लिख भी लो, नहीं तो क्या आप x स्क्वायर को a मान लिए हो और y स्क्वायर को आपने क्या माना है? b माना है। तो अब सोचो, अब तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हुआ कि नहीं? सोचो थोड़ा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हुआ कि नहीं? आपको दिखेगा, ये x स्क्वायर को आपने a माना है तो a का ऊपर स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है हमारा? देखो क्या फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर? ब्रैकेट दोगे a + b, फिर ब्रैकेट दोगे a - b। चलो करो वैसे, तो a + b, a मतलब कौन? x स्क्वायर प्लस b कौन? y का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a + b, फिर होल इंटू, जैसा आपका फॉर्मूला का डिज़ाइन है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। देखो ब्रैकेट था a + b था, फिर ब्रैकेट था a + b था, वैसे मैं कर रहा हूँ। ये a + b मैंने लिखा, फिर ब्रैकेट, फिर a - b, a - b मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये a हो गया -b। समझ में आ गया? चलो अब ये जैसा है इसको वैसे रखो, क्योंकि इसका तो अब हम सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, बट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्दर फिर फैक्टराइज होगा, इसको तो मैंने फैक्टराइज करके ये दोनों फॉर्मेट में लिखा, ये फैक्टराइज हो गया। और भी ये फैक्टराइज होंगे, क्यों? देखो यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो x स्क्वायर जो है ना, इसको मैं चाहूँ तो क्या मुझे x का होल स्क्वायर क्या लिख नहीं सकता ऐसे? और यहाँ पर जो y का स्क्वायर है, क्या मैं इसको y का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ? मतलब इन कहने का मतलब इन दोनों को मैं स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया और हमारा फॉर्मूला भी सेट हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पर नहीं हुआ क्योंकि देखो ये प्लस था यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला सेट हुआ नहीं इस पर, तो ये भाई जैसे था वैसे रहेगा, इसको कुछ चेंजेस मत करो। बट इसमें चेंजेस होंगे क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा मैच कर रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। क्या फॉर्मूला था बच्चों? a + b होल इंटू a - b, तो मतलब x + y, ये हो गया आपका a + b होल इंटू a - b। तो ये होगा फाइनल आंसर, ये होगा। तो ये 3 फैक्टर यहाँ पर निकले, ये आपका है पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, तो ये 3 फैक्टर निकले आपका यहाँ पर। ठीक है, तो हर जगह आपके दिमाग खुला रखोगे, कहाँ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ फॉर्मूला बन रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार फॉर्मूला डाला बस आंसर निकल गया। मुझे देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला डाला ना, यहाँ पर भी फॉर्मूला डाल के निकाला आंसर। ओके, तो बाकी के जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो भी आएंगे ना बच्चों, उसको मैं आपका जो वर्कशीट जो मैं 6 कराऊंगा ना, तो उसी पे बता दूंगा। आप आज के लिए मतलब इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। ये 2 पार्ट को अच्छी तरह आप समझो कि कैसे फैक्टर्स का यूज़ होता है। इसके बहुत सारे वेरिएशन होता है, अब इसके बहुत सारे टाइप होंगे। ऐसा नहीं कि मैं जितने टाइप बताया उतने में ख़त्म हो जाएगा फैक्टराइजेशन, नो, बहुत टाइप इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। बट आपका वही सेम कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूला पे बेस्ट बना होगा। वो कोई भी फैक्टर्स बनाए आपको इसी फॉर्मूला पे ही बनेगा, जितना फॉर्मूला आपने पढ़ा है। उसकी मर्जी कभी इस पर भी सेट कर सकता है, बट मैक्सिमम इस पर ही, देखो इस पर सेट कर रहा था, इस पर सेट किया था, यहाँ पर सेट किया, यहाँ पर भी इसको, अब देखो अपकमिंग क्वेश्चन में इस पर सेट करेगा, इस पर सेट करेगा। तो पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पूरा याद करो, बिना याद करे कुछ काम नहीं हो सकता, इसको याद अच्छी तरह से कर लो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो का अच्छा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया हो तो वर्कशीट 6 में करेंगे, वर्कशीट 6 स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। फिर उसके बाद जो फिर और अभी ये फैक्टराइजेशन का सीरीज चलेगा। आपको फैक्टराइज में थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट धीरे धीरे जब मैं पढ़ाते चलूँगा ना, सारे वीडियो जब अच्छी तरह अगर देखते चलोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, वर्कशीट 6 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।